गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए मेरा नया बचपन। अगला छंद हम लोग देख रहे थे कि कवयित्री बैठी बड़ी चिंता मग्न थी कि आज की दुनिया में वह बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है और इसी बीच उसे बचपना याद आता है और वह कहती है, बचपन अरे तू कहाँ चला गया? अरे चला गया तो चला गया, पोटरी बांध के सारा आनंद भी ले गया। एक बार आ जा, क्या तू एक बार मेरे पास आएगा? क्या मेरे कष्ट को मिटाएगा? और इसी बीच होता क्या है कि उसकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची आती है और कहती है, कवित्री, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। खेलने गई थी वह, कवित्री की बेटी खेलने गई थी, छोटी बहुत बच्ची, और मन ही मन वह कवित्री जो अपने बचपन को बुला रही थी कि इसी बीच उसकी छोटी बेटी बाहर से खेलते खेलते आती है, मुंह में हाथ में मिट्टी लगाए हुए, क्योंकि मिट्टी तो उस समय एकदम क्या बोलते हैं, रेवड़ी की तरह लगते हैं ना। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। और जैसे ही बेटी की आवाज कवयित्री के कानों में गई तो कवयित्री को लगा कि अरे मैं बचपन को बुला रही थी, अब बचपन आ गया, आ गया इतनी जल्दी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। और कवयित्री बहुत खुश हो जाती है, बहुत आनंदित हो जाती है, अरे बचपन को मैंने अभी अभी बुलाया और अभी आ गई, बचपन आ गया। शरीर सिहर उठा, खुशी से चौंक उठी, आंख खुल गई तो सामने क्या देखती है कि उसकी छोटी नन्ही सी बेटी खड़ी है, वही बुलाई थी। और क्या बोलती, माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। बाहर से खेली, मिट्टी खा के आई है, मुंह में मिट्टी लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई मुंह में, जैसे कृष्ण भगवान मक्खन चुरा कर खाते थे, मक्खन मुंह में लगा हुआ। आई कवित्री के बेटी के मुंह में मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी खा के आई है, मुंह में लगी हुई है, हाथ में लगी हुई है। क्या करे, माँ हो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। ध्यान देना, मिट्टी खाकर कवयित्री की बेटी इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी मस्त थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम लोग तो 72 प्रकार के व्यंजन खाते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं। इसमें नमक नहीं था तो कम था, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं खाया तो वो नहीं खाया, ये नहीं खिलाया वो नहीं खिलाया, तरह। बचपन को देखो, मिट्टी में स्वर्ग के जैसा आनंद। और क्या, दूसरी बात, अपने खाई तो खाई, मन में विचार आया कि इतना सुंदर भोजन मैं किया तो क्या मैं अपनी मां के लिए नहीं ले जाऊं? मिट्टी वह नहीं जानती है कि मिट्टी चीज क्या है, नहीं, वह सिर्फ इतना जानती है कि मिट्टी बहुत सुंदर चीज है, जो उसने खाई है तो अपनी मां को कैसे भूल सकती है, मां के लिए भी लाई है। और कहती है, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी, मां खा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भोजन।
मैं खाई और मैं तुम्हारे लिए लाई। आज की तुलना कर लो कि आज हम अपने मम्मी पापा के लिए क्या लाते हैं। बहुत बहुत दर्दनाक घटनाएं घट रही है अभी, लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता। इतना निर्मल, इतना शुद्ध, इतना पवित्र। वही करे, नंदन बंसी फूल उठी। नंदन वन, ये वाला थोड़ा छूटा था। नंदन बंसी, नंदन का मतलब होता है बहुत खूबसूरत, आनंद देने वाला, है ना। चारों तरफ वृक्ष हैं, लतिकाएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वहां प्राकृतिक दृश्य है, कौन वहां आनंद नहीं होगा। तो जिस प्रकार वहां जाने से मन अति प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवयित्री को अपनी बेटी की आवाज सुनते ही उसका दिल, उसका मन, उसकी कुटिया, उसका घर आनंद से भर जाता है। वही कह रहा, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। मैंने कहा बचपन, बच्चा जिस घर में रहता उसका हंसना, उसका खेलना, उसका दौड़ना, उसका रूठना, उसको मनाना, आनंद ही आनंद है उसमें। इसलिए कहा माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लिए कुछ हाथ में, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। कैसी भावना है, कितनी उत्कृष्ट भावना है। एक तो मिट्टी जिसे हम बेकार की चीज समझते हैं, हानिकारक, लेकिन वह मिट्टी खाकर भी बहुत खुश है, सुपरलेटिव डिग्री में। और मन में यह भावना भी है कि मैं तो खाई, मां के लिए भी ले चलो। क्यों? कि यह सर्वोत्तम भोजन है। अगर यह भावना किसी को समझ में आ जाए कि मिट्टी खाई तो है, लेकिन उसके पीछे की सोच क्या है कि इतना सुंदर भोजन मैं अपनी मां के लिए भी ले जा रहा हूं। अगर यह दूसरी वाली भावना, उसके पीछे की भावना अगर समझ जाए तो क्या होगा? क्योंकि कवयित्री तो समझ गई। क्या की? देखिए आगे, पुलक रहे थे अंग, यानी ऐसा देखकर, अपनी बेटी की इस भावनाओं को समझकर शरीर सिहर उठा। क्योंकि जब ज्यादा डर, ज्यादा भय, ज्यादा खुशी होती है ना, कोई भी भावना अगर टॉप पर पहुंच जाए तो शरीर सिहर उठता है। वही कर, पुलक रहे थे अंग, शरीर का अंग अंग जो है सिहर रहा था, रोंगटे खड़े हो गए खुशी के मारे। दृगों में, दृग मतलब आंखों में कौतूहल था, छलक रहा, और आंखों में खुशियां छलक रही थी, यानी खुशी के आंसू आ गए कि देखो इस बच्ची को, खाई है तो मिट्टी, भरदम खाई है, मुंह में लगे हुई है मिट्टी, हाथ में लगी मिट्टी, लेकिन भावना क्या है? मां के लिए लाई है, और कहती है मां तुम भी खाओ ना। यह भावना कवयित्री को भाव विभोर कर देती, हिला देती है, खुशियों के सागर में डुबो देती है। और देखिए क्या होता है, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। किसके मुख पर? बेटी के मुंह पर। मुंह पर थी आह्लाद मतलब खुशी, लालिमा मतलब खुशी से चेहरा लाल था, टमाटर की तरह। आजकल तो कौन कौन सा क्रीम लगा करके लाल लाल करते हैं। बच्ची का चेहरा खुशियों से भरा हुआ था, लालिमा की तरह, और गर्व महसूस कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था। क्यों? मैंने मिट्टी खाई है, इतना सुंदर भोजन, और मैं अपनी मां के लिए भी लाई हूं। विजय गर्व था झलक रहा। विजय मतलब कुछ लगता है
बहुत बड़ा युद्ध विजय करके आई हो। निश्चित ऐसा प्राउड फील कर रही थी। मिट्टी भी खाइए, मां के लिए लाइए। यह दृश्य देख करके कौन खुश नहीं होगा? आपको खुशी नहीं होगी, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। तब कवित्री पूछती है, बेटी मैंने पूछा यह क्या लाई? बोला अरे तुम क्या लाई हो? बोल उठी वह मां काओ। बोला खा के देखो ना मां। जैसे आपके पेरेंट्स लाते हैं, आप पूछते पापा क्या लाए? अरे पहले खा तो सही, खा के देख तब बताना मैं क्या लाया हूं। पहले ही सवाल करते क्या लाए, किस चीज की बनी है, कितने में लाए, कहां से लाए, किस दुकान से लाए। ये सारे सवाल छोड़ो, पहले खा के देखो। बेटी बोलती है, मां पूछती यह क्या लाई हो? बोल उठी वह मां काओ। काओ मतलब खाओ। तुम खा कर तो देखो मां, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन। यह जो भावना है कि मां को कैसे छोड़ दे, मां के लिए भी लाई। यह देख करके सुन करके कवित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहे। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह मां काओ। खा के तो देखो, है ना, खा के देखो। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, कवयित्री गदगद हो गई आनंद से। मैंने कहा तुम ही खाओ। बोला बेटी तुम ही खा लो ना। अगर कवयित्री वैसी होती तो उसे मारती, पीटती, छीनती नहीं। वह खुद बोली कि बेटा तुम स्वयं खा। क्यों? कि उसके पीछे की जो भावना थी वह कवयित्री को भाव विभोर कर दी। वह उसमें भूल गई कि बचपन के आनंद को तोड़ना, झटकना सही नहीं। और उसी बचपन की तलाश में तो थी वह। और तब उसे यानी कवित्री को याद आ गई। क्या? अगले क्लास में देखेंगे। तब तक हो तो पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।